Assalamu alaikum. This is Mother Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful session of Mother Ali lectures. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइसोसोम की। आपको बताया कि हमारी बात चल रही है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के इस प्यारे से यूनिट के अंदर अब तक हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है, लेक्चर भी अपलोडेड है। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल, देन हमने थ्योरी एंड डिस्कवरी ऑफ सेल की बात की, देन हमने कुछ टेक्निक्स की बात की थी, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हमने देखी, और फाइनली फिर हमने माइक्रोस्कोपी डिस्कस किया। माइक्रोस्कोपी पढ़ने के बाद हमने इंडिविजुअल सेल कंपोनेंट स्टार्ट किए हैं, जिसमें अब तक हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में अब तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डन, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, इनकी बात कर ली है। आज जो ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइसोसोम। तो बिना किसी देरी के हम लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइसोसोम वर्ड मीन? राजा बेटा देखें, लाइसो वर्ड का मतलब होता है स्प्लिटिंग। लाइसो वर्ड जहां भी आ जाए आप समझ जाएं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग। सोमा, सोम या सोमा, इसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है जी, बॉडी। सो कलेक्टिवली द वर्ड लाइसोसोम रेफर्स स्प्लिटिंग बॉडी, एक ऐसे काइंड का ऑर्गेनल जो कि दूसरी चीजों को ब्रेक डाउन करके रख देता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइसोसोम। ठीक है जी। सो टाइप ऑफ ऑर्गेनल विच कैन ब्रेक विच ब्रेक अदर पार्टिकल्स और अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस इज नोन एज लाइसोसोम। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, हल्की फुल्की डेफिनेशन जो आप अपने दिमाग में रखिएगा। डिस्कवरी, एज फार एज डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम इज कंसर्न, तो डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम इज डन बाय आवर बिलव्ड साइंटिस्ट, ही वाज डी डिव्यू। डी डिव्यू साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर करा है। डी डिव्यू, डी डिव्यू। ठीक है जी। चलिए, डी डिव्यू ने लाइसोसोम को डिस्कवर करा था। अच्छा, लाइसोसोम की बायोजेनेसिस देखते हैं, बायोजेनेसिस। ठीक है जी, हम हर ऑर्गेनिज्म में यही पढ़ते हैं, पहले डिस्कवरी, उसके बाद उसकी बायोजेनेसिस, देन अगर टाइप्स तो टाइप्स, इस तरीके से बायोजेनेसिस देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस मींस हु सिंथेसाइज्ड दैट ऑर्गेनल, किसने बनाया इस ऑर्गेनल को। देखिए, तो अब तक हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गोल्जी बॉडी। आपको भी पता होगा कि इसका नाम है गोल्जी बॉडी। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमेलियो गोल्जी। इसके अलग अलग नाम है, क्यों है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। वेल, गोल्जी बॉडी के बहुत सारे काम है, जैसे कि वेसिकल्स बनवाना, ऑर्गेनल्स बनवाना, सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाना, ठीक है, सेल्स को डिवीजन में हेल्प करना, एंड बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट बनवाना, एंड प्रोटीन को मॉडिफाई करना। ये कुछ फंक्शन है जो कि हम गोल्जी बॉडी का डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। वेल, इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो यही कि ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन करवाता है। व्हाट आर दीज वेसिकल्स? What are these vesicles? Vesicles basically they are the chemical loaded bags. Vesicle की definition होती है, they are the chemical loaded bag. So what is vesicle? Vesicle is chemical loaded bag irrespective to the type of chemical. Chemical loaded, बस इसमें केमिकल मौजूद होंगे, बैग्स। लाइसोसोम तीन तरह के वेसिकल बनवाता है। कौन कौन से? एक वेसिकल का नाम है साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। वाई साइटोप्लाज्मिक वेसिकल? बिकॉज ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होगा। दूसरे वेसिकल का नाम है मेम्ब्रेनुअस वेसिकल। ये मेम्ब्रेन में जाकर के इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तीसरे वेसिकल का नाम है सिक्रेटरी वेसिकल। इसे समटाइम ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी कह देते हैं। ये डिटरमाइंड है, ये सेल से आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें? जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन इसके अंदर पैक हो सकती है, और दूसरे केमिकल्स जो बाहर जाने हैं। वेल, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल जो है, हम इनके बारे में देखते हैं। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स आगे जाके तीन ऑर्गेनल्स बनवाएगा, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के तीन ऑर्गेनल्स बनवाएगा। इट कुड टर्मिनेट एट द फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सीजोम which we had discussed, then it could make our beloved lysosome। ये लाइसोसोम भी बनवा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये लाइसोसोम बनवाएगा तो इसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। व्हाट डज व्हाट दिस मीन बाय व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? ये जो एंजाइम है ना, दे आर द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन उससे पहले
ठीक है जी। हम देख लेते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है। तो बायोजेनेसिस किसने करवाई? गोल्जी लाइसोसोम की गोल्जी बॉडी ने। यहाँ पे लिख देते हैं गोल्जी बॉडी, जिसके अलग अलग नाम हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है? देखें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये हाइड्रोलाइसिस से आया है। हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखें, हाइड्रोलाइसिस इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर molecule into two components. One is hydrogen, other is hydroxyl group. Why? Because these component of the water will going to break a larger molecule into a smaller molecule. क्या मतलब इसका? देखें, हमारे पास कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। इस बड़े मॉलिक्यूल को अगर हमें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा कि वो ब्रेक हो जाता है इनटू, ठीक है जी, हाइड्रोजन NOH। हाइड्रोजन जो है वो एक कंपोनेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और OH जो है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन हो गए। सो व्हाट इज मीन बाय द वर्ड हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस इज द वे इन व्हिच वाटर इज ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट so that these component will go and incorporate it into a larger molecule and break it into the smaller pieces. Then तो ये ब्रेक हो जाएंगे मॉलिक्यूल। इस तरीके से किसी भी चीज को तोड़ना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, क्योंकि इसमें वाटर टूटता है। द एंजाइम विच do this act, the enzyme which are responsible for doing the hydrolysis, they are considered as hydrolytic enzyme. So what is mean by this word hydrolytic enzyme? Hydrolytic enzyme are those enzymes which perform hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस डन। चलिए जी, इतनी बात क्लियर है। एक बार देख लेते हैं लाइसोसोम वर्ड का मतलब है स्प्लिटिंग बॉडी, ऑर्गेनेल है जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑर्गेनेल है जो दूसरी चीजों को ब्रेक डाउन कर देता है। डिस्कवरी की है डिडीव्यू ने। बायोजेनेसिस बाय गोल्जी बॉडी। हाइड्रोलाइटिक वर्ड क्या है ये आपको याद रखना है, जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करवाए। वो एंजाइम इसके अंदर भरे हुए होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करवाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखें, लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स अलग अलग क्राइटेरिया की बेस पर देख सकते हैं हम। पहला क्राइटेरिया है लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम किन किन जगहों पे मौजूद होते हैं ये देखना है हमें। लाइसोसोम ये यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे। यूकैरियोटिक, व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड यूकैरियोटिक? ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज डेफिनेट न्यूक्लियर पोर्स, देयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड डीएनए। वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा उनमें ये लाइसोसोम मौजूद होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि इसे स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं। डिस्कवरी किसने की? बायोजेनेसिस कहां से हुई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर मौजूद किस तरीके से होते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको इसकी टाइप्स भी साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है जी। चलिए जी, क्या टाइप्स ही देख लेते हैं पहले हम इसकी टाइप्स। टाइप्स देखें, अच्छा, लाइसोसोम का काम क्या है? देखें, कोई भी चीज सेल के अंदर आएगी लाइसोसोम उसको ब्रेक करेगा। कोई क्या क्या चीज सेल के अंदर आ सकती है? इट कुड बी द फूड पार्टिकल, ठीक है जी। अच्छा, इट कुड बी बैक्टीरिया, ठीक है जी। इट कुड बी द सेल्स ऑन ऑर्गेनल, इट कुड बी द सेल्स सेल ऑन ऑर्गेनल। सेल का अपना ऑर्गेनल भी हो सकता है। अपना ऑर्गेनल इसका मतलब क्या? देखें, जैसे जैसे सेल की एज एडवांस होती रहती है इसके अंदर ऑर्गेनल का नंबर भी बढ़ता रहता है। बड़ा लाजमी है कि उन ऑर्गेनल को भी रिमूव किया जाए। जैसे कि बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा अपने मसल्स पर स्ट्रेस डालने की वजह से अपने मसल्स को बिल्ड कर देते हैं। मसल को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, डेट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ने की वजह से अब जब वो बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ देते हैं तो मसल कहते हैं कि इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया उनको रिमूव कर दिया जाए। तो मसल सेल्स जो हैं उन माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर ब्लड लाइसोसोम। तो इस तरीके से सेल ऑर्गेनल अगर एक्सेस में है या फिर वो उनका काम नहीं है, वो वॉर्न आउट हो गए हैं। वॉर्न आउट यानी अब वो बूढ़े हो गए हैं, काम बहुत कर लिया उन्होंने, तो उनको बड़ा लाजमी है कि खत्म कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। ठीक है जी। चलेंगे, तो जब कोई सेल कोई चीज अपने अंदर लाएगा, फूड पार्टिकल या कोई भी चीज,
सेल अपने अंदर लाता है ना, तो रिस्पेक्ट के तौर पर उसको एक कवरिंग की फॉर्म में ले आता है। ठीक है जी, रिस्पेक्ट के लिए उनको कवरिंग की फॉर्म में ले आएगा। ठीक है जी, द वे इन विच सेल टेक द सॉलिड मटेरियल इनटू इट, द वे इन विच सेल टेक सॉलिड मटेरियल इनटू इट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस के रिजल्ट में जो चीज अंदर आएगी ना, वो एक वेजिकल की फॉर्म में आएगी। दैट वेजिकल इज नोन एज एंडोसोम। इसे हम कहेंगे एंडोसोम। ओके, अगर सेल कोई बैक्टीरिया वगैरह को इंगल्फ करता है, बैक्टीरिया वगैरह को कौन इंगल्फ करेंगे? हमारी बॉडी के मैक्रोफाजेस, स्पेशल काइंड के डब्ल्यूबीसीज होता है। ठीक है जी, जब कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर अपटेक होगा, तो उसके ऊपर भी एक वेजिकल लाइक कवरिंग बना दी जाती है। उसके ऊपर भी एक कवरिंग बना दी जाती है और उसे वेजिकल बना दिया जाता है। नाउ द वे इन विच सेल टेक अप bacteria and other structures into it, that is what is called the endocytosis, I mean phagocytosis। इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। सो व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? इट इज अ सेल ईटिंग प्रोसेस। इसमें सेल कोई सॉलिड चीज अपटेक करेगा। एंडोसाइटोसिस में देखें ऐसा नहीं है, एंडोसाइटोसिस दोनों के लिए है, चाहे फिर वो सॉलिड चीज हो या लिक्विड चीज हो। लेकिन फेगोसाइटोसिस स्पेसिफिक है, ये सिर्फ और सिर्फ जब सॉलिड चीजों को अपटेक किया जाएगा ना, तो उसके लिए फेगोसाइटोसिस टर्म यूज होगा। और उसके रिजल्ट में जो वेजिकल बनेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फेगोसोम। ठीक है, इसी तरीके से सेल अगर अपना ऑर्गेनल उसको खत्म करवाना चाहता है, तो उसको भी वेजिकल की फॉर्म में पैक करेगा। ठीक है जी, और जो वेजिकल बनेगा ना, अब सेल का ये अपना वेजिकल, सेल का अपना ऑर्गेनल है, दैट्स वाई उसके लिए टर्म लगेगा ओटो। और ये एक फेगो, ये एक टाइप का जो है कि सेल ईटिंग प्रोसेस है, दैट्स वाई इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है जी, तो तीन तरह के वेजिकल बनेंगे, एंडोसोम, फेगोसोम, ऑटोफेगो, ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, जी हाँ, ऑटोफेगोसोम। ओके, तीन तरह के वेजिकल बन गए। यहां से कौन आ रहा है? हमारा प्यारा लाइसोसोम। यहाँ से लाइसोसोम आ रहा है, लाइसोसोम इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी कंबाइन होगा। देखिए, जब लाइसोसोम न्यूली सिंथेसाइज लाइसोसोम आ रहा होता है, दैट न्यूली सिंथेसाइज फॉर्म ऑफ लाइसोसोम इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम, is known as primary lysosome. So what is mean by the primary lysosome? The type of lysosome which is newly synthesized by our Golgi body. Until it get any kind of these vesicle, it is said to be what? The primary lysosome. तो इस तरीके से हमारे पास एक तो प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। अगर ये प्राइमरी है, दैट मीन यहाँ पर कोई सेकेंडरी चीज भी होगी। ये तो है जी, जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली है। देखें, जब भी लाइसोसोम कंबाइन होगा, या तो एंडोसोम के साथ, या फेगोसोम के साथ, या ऑटोफेगोसोम के साथ, किसी के साथ भी कंबाइन हो जाए, हम जो टर्म यूज करेंगे ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है जी, तो इस तरीके से लाइसोसोम की दो टाइप्स होती हैं। एक तो जब वो न्यूली सिंथेसाइज हुआ, तो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। तो जब किसी के साथ कंबाइन होगा, तो सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है जी, अच्छा अब देखें, सेकेंडरी लाइसोसोम ने अगर एंडोसोम लिया है, तो वो सेकेंडरी एंडोसोम कहलाएगा। फेगोसोम लिया है तो सेकेंडरी फेगोसोम कहलाएगा। और अगर उसने ऑटोफेगोसोम लिया है, तो देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि वो सेकेंडरी ऑटोफेगोसोम कहलाएगा। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम की डिस्कवरी, बायोजेनेसिस, हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी, और किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम, ये आपको फिलहाल याद रखने हैं। उसके बाद क्या होगा, ये लाइसोसोम इन चीजों के साथ कंबाइन होने के बाद उन सबका नतीजा एक ही निकलेगा। ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन पर इनके साथ कंबाइन करवाएगा, इन चीजों को ब्रेक करवा देगा। ठीक है जी, और वो चीजें ब्रेक हो जाएंगी। अगर ये फूड पार्टिकल था, तो ये अल्टीमेटली हमें एंड में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये अगर बैक्टीरिया था, तो ये अगर बैक्टीरिया था, तो इसके रेजिड्यू बचेंगे, रेजिड्यू। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे? जो चीजें काम की हैं रहेंगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू ब्लड के अंदर, और ब्लड से रिमूव। और ये जो है ना, इसके भी रेजिड्यू बचेंगे, रेजी डन। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट। ठीक है जी, तो ये इसका काम है। समटाइम क्या होता है, समटाइम लाइसोसोम की अपनी ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। क्यों? बहुत सारे रीजन है। हो सकता है कि लाइसोसोम जो है खुद